हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं लेजर अकाउंट और जर्नल एंट्रीज की। चाहे आपको लेजर अकाउंट बनाना हो या सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी हो, दोनों सिचुएशन में आप जर्नल एंट्रीज जरूर बनाएंगे। इससे आपको इजी रहेगा, पता चलेगा या क्या करना है क्या नहीं। और अगर आपको नहीं पता जर्नल एंट्री और लेजर क्या है, कैसे बनता है, इसको डिटेल में देखना है तो पहले वाली वीडियो जरूर चेक करें, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। उसमें हमने एक एक ट्रांजैक्शन की अलग जर्नल एंट्री, अलग लेजर बनाया था। हम साथ साथ काम कर रहे थे। तो उसमें एक क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है मुझे लगा कि शायद नहीं पता चलेगा, इसलिए हम आज सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे और उसको देखेंगे कि इसमें हम कैसे निकालते हैं हमारा कंटेंट, क्या करते हैं। बहुत सारी चीजें रिवीजन है, बहुत सारी चीजें रिपीट नहीं होंगी, तो पहले वाली वीडियो देखना मस्ट है, जरूर चेक करें। और लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट अप द अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स लिखने हैं, हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और लेजर बनाएंगे। पहले आप हमेशा जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहली एंट्री देखते हैं मार्च 1। हाइलाइटर ले लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड यानी इन्वेस्टमेंट हुई बिजनेस में विथ 750 कैश एंड 9000 इन द बैंक। ये हो गया। अब जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? ओनर। हमने पढ़ा था कि ओनर की इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं। तो 750 कैश 9000 बैंक हमारे पास आया है, हमारी डेस्टिनेशन है यानी हमारा डेबिट है, और उसकी सोर्स है कैपिटल 9750। इसको लिखने के दो तरीके हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कैश 750, कैपिटल 750, और नीचे आप सेकेंड एंट्री बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं 9000 बैंक 9000, कैपिटल 9000, या फिर आप एक साथ लिख सकते हैं। यहां पे मैं एक साथ आपकी एंट्रीज बनाऊंगी। अगेन, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपको नहीं समझ आ रहा तो डू चेक प्रीवियस वीडियोस। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम डेट लिखेंगे मार्च 1। उसके बाद अकाउंट नेम। अकाउंट नेम हमारा क्या है? कैश एंड कैपिटल। कैश, कैपिटल। दोनों एंट्रीज हमारी कितनी है? सॉरी, कैश, बैंक एंड कैपिटल। कैश है 750, बैंक है 9000, और कैपिटल हमारा क्रेडिट कितना है? 9750। ऑलराइट, ये हमारी बन गई एंट्री। अब एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस या इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस। स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट। डिस्क्रिप्शन कोई भी हो सकती है, वर्डिंग कोई भी हो सकती है। अगर आप बता रहे हैं कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इट डजेंट मैटर कि आपने वर्डिंग क्या लिखी है। ऑलराइट, वो सही होनी चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि आपकी कभी ग्रामेटिकल एरर हो या इंग्लिश सही नहीं हो, तो टीचर ने हो सकता है कहा हो कि यार ये सही नहीं है, वरना डिस्क्रिप्शन आप कोई भी लिख सकते हो। ऑलराइट, ये एक एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। 2 मार्च रिसीव्ड अ लोन। क्या है? लोन है। हमारे पास लोन आया है, हमने किसी को दिया नहीं है, तो ये पेएबल है ऑफ 2000 फ्रॉम बी ब्लेन बाय चेक। चेक यानी बैंक। बैंक में हमारे पास पैसे आए तो 2000, बैंक, डेबिट, डेस्टिनेशन। लोन था, कहां से आए? पेएबल है। किसको पेएबल है? बी ब्लेन पेएबल है। अकाउंट्स पेएबल आप लिख सकते हो, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि एंड में जब आप देखोगे कि यार अकाउंट्स पेएबल कितने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, तो वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां तो सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई होगी और वो है अकाउंट्स पेएबल।
बी ब्लेन को कितने देने हैं, जैक को कितने देने हैं, पीटर को कितने देने हैं, आपको नहीं पता, आपको सिर्फ लिखा हुआ है अकाउंट्स पेबल। तो इसलिए लिखना जरूरी है कि यार किसकी अमाउंट है, ताकि हमें पता हो कि किसको कितने पैसे देने हैं। ऑलराइट, मार्च 2, यहां पे हमने क्या लिखना है, अगेन लोन, बैंक कितने थे, 2000। अब बैंक हो गया, बैंक के बाद क्या था, किसके अगेंस्ट आए हैं, बी ब्लेन पेबल। इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, रिसीव्ड लोन फ्रॉम बी ब्लेन, सिंपल इजी, 2000। ऑलराइट, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। मार्च 3, अच्छा ये ऊपर मार्च 2017 लिखा हुआ है, नीचे हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि ये मार्च की ही चल रही है और ये ईयर लिखा हुआ है। ऑलराइट, बॉट अ कंप्यूटर फॉर कैश $600। कंप्यूटर हमारी डेस्टिनेशन है, यानी वो डेबिट है, हमने कंप्यूटर खरीदा है। किस चीज के बदले खरीदा है, हमने उसके बदले कैश दिया है। सोर्स हमारी कैश है, तो वो हमारा क्रेडिट है। ऑलराइट, मार्च 3, कंप्यूटर कितने का था हमारा, आई थिंक 600 का, यस 600। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बदले क्या दिया है, हमारा क्रेडिट क्या है, कैश, हमारी सोर्स कैश है 600। अब हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बॉट कंप्यूटर अगेंस्ट कैश, कैश दिया, कंप्यूटर लिया। अगेन डिस्क्रिप्शन आप कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्च 5, बॉट डिस्प्ले इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, यानी पेबल है ये, क्रेडिट क्या है, उधार पे, क्लियर काउंट 420। ऑलराइट, मार्च 5, डिस्प्ले इक्विपमेंट 420। यहां पे हम क्या लिखेंगे, पेबल, क्लियर काउंट लिमिटेड पेबल, क्रेडिट की अमाउंट है, यहां आ जाएगी 420। अब डिस्क्रिप्शन, बॉट डिस्प्ले इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। ऑलराइट, सिंपल इजी। अब हम आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप। नंबर 8 नहीं, मार्च 8 took 200 out of the bank, put it in the cash। क्या है, बैंक से 200 निकाले और वो कैश में डाल दिए। कोई परचेज सेल नहीं हुई है, बल्कि आपने बैंक में से 200 निकाले, विड्रॉ किए और कैश में डाल दिए। डेस्टिनेशन हमारी कैश है, सोर्स हमारी बैंक है, अमाउंट हमारी 200 है और डेट 8 है, मार्च 8। डेस्टिनेशन हमारी क्या है, कैश, कितनी थी, 200। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी सोर्स क्या है, सोर्स हमारी क्या है, बैंक, अगेन कितनी, 200। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन हमारी क्या है, एडेड 200 फ्रॉम बैंक टू कैश। समझ आ रहा है, 200 बैंक से निकाले और कैश में डाल दिए, डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन हमारी रह गई हैं। मार्च 15, रीपेड पार्ट ऑफ ब्लेन्स लोन बाय चेक 500। चेक है यानी बैंक है, कितने, 500। क्या किया है, रीपे किया है, लोन वापस दिया है, लेकिन पार्ट ऑफ लोन, पूरा नहीं दिया है। बी ब्लेन को हमें 2000 देने थे, पर हमने सिर्फ 500 दिए हैं। तो ये क्या है, एक पार्ट आपने दिया है, अभी पूरा कर्जा नहीं उतारा है। इसमें हमारी डेस्टिनेशन है ब्लेन पेएबल, ऑलराइट, और हमारी
सोर्स है बैंक 500 और 15 मार्च 15 बी ब्लेन पेबल 500 सोर्स क्या है बैंक 500 डिस्क्रिप्शन क्या है रीपेड पार्ट ऑफ ब्लेन्स लोन। हमारी हो गई एक और ट्रांजैक्शन। अब 3 ट्रांजैक्शंस रह गई हैं, उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स करेंगे। 17 अमाउंट ओइंग टू क्लियर काउंट 420 बाय चेक। क्या है 420 जितनी भी हम अमाउंट क्लियर काउंट को ओ करते थे, हमारा कर्जा था, हमारे ऊपर कर्जा था क्लियर काउंट का, वो हमने पूरा पे कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने 420 के लिए क्या लिया था, डिस्प्ले इक्विपमेंट लिया था क्लियर काउंट से। ऑलराइट, मार्च 17 डेस्टिनेशन हमारी है क्लियर काउंट पेएबल। हमारे पास वो आया है, हमने वो अचीव किया है 420। देन हमारे पास सोर्स क्या है, चेक से दिया है तो बैंक डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं रीपेड क्रेडिट फॉर डिस्प्ले इक्विपमेंट। ऑलराइट, अच्छा क्लियर काउंट आई थिंक उसमें कोई वो नहीं है, स्पेस नहीं है, लिमिटेड। और बैंक हमारे पास कितने हैं 420। ये एक और ट्रांजैक्शन हो गई। अब सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन रह गई हैं, सिंपल इजी। 24 रीपेड पार्ट ऑफ बी ब्लेन लोन 250 बाय कैश। अब यहां आप कैश पेमेंट कर रहे हैं अगेन पार्ट ऑफ बी ब्लेन्स लोन 250। 15 में जो हमने की थी हमारी ट्रांजैक्शन सेम है, वो चेक से था यानी बैंक से था, यहां पे हम कैश से कर रहे हैं। मार्च 24 बी ब्लेन पेएबल लोन पेएबल नहीं, यहाँ पे हम कैश लिख लेते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। रीपेड पार्ट ऑफ बी ब्लेन्स लोन कैपिटल बी 250। अब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है और फिर हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। देखा, बहुत ही सिंपल और इजी काम है। एक बार आपको समझ आ जाए क्या करना है क्या नहीं, और डेबिट क्रेडिट समझ आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। मार्च 31 बॉट अ प्रिंटर खरीदा ऑन क्रेडिट यानी लोन पे, कि यार बाद में पैसे दे दूंगा। एफ जोन्स से 200 पे। ऑलराइट, यहाँ पे डेस्टिनेशन प्रिंटर है, सोर्स एफ जोन्स पेएबल है, अमाउंट 200 है, डेट 31 है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिखते हैं, वैसे प्रेफर किया जाता है कि आप सीरियल नंबर लिखें। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है बिकॉज आई एम अ वेरी गुड गर्ल। प्रिंटर एफ जोन्स पेएबल bought printer on credit 200। ऑलराइट गाइस, सो हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लेजर अकाउंट पे जाएंगे, आराम से एक एक लेजर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं कैश का। ऑलराइट, अब आप लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, आप पहले देखते हैं जर्नल एंट्रीज में कहां पे इसकी एक ट्रांजैक्शन आ रही है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कैश मार्च 1 750। किसके अगेंस्ट है, कैपिटल के। अच्छा, क्योंकि ये कंप्यूटर है मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, अनहाईलाइट भी कर सकती हूँ। आप इस सिचुएशन में अगर आप पेपर पेन से काम कर रहे हैं तो पेंसिल रख लें ताकि आप उस पर छोटा सा टिक लगा लें कि यार मैंने कौन सी ट्रांजैक्शन लेजर में डाल दी है और कौन सी नहीं डाली है। इससे आपको इजी रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि यार कितना काम हो गया है कितना नहीं। और एंड में आप वो टिक छोटे छोटे जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो पेंसिल से हैं। सबसे पहले डेबिट कैपिटल, ऑलराइट, मार्च 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैश
यहाँ पे लिखोगे मार्च 1 कैपिटल, और कितना है कैपिटल 750। ऑलराइट, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब नेक्स्ट कैश की एंट्री देखो, ये रही। क्रेडिट है 600 कंप्यूटर, मार्च 3 कंप्यूटर 600। अब यहां देखो, इसको हाईलाइट कर दो, कर दिया है। उसके बाद देखो कैश की एंट्री यहां पे है मार्च 8 200 बैंक, मार्च 8 बैंक 200। उसके बाद देखो कैश की कोई और एंट्री है, ये रही मार्च 24 क्रेडिट 250 बी ब्लेन पेएबल, मार्च 24 बी ब्लेन पेएबल 250। अब देखा आपने जर्नल एंट्रीज बनाना जरूरी क्यों है। अब आपको कोई टेंशन नहीं, आप वही चीज दोबारा दोबारा लिख रहे हो, लेजर आपके इजीली बन जाएंगे। लेकिन अगर आप जर्नल एंट्रीज नहीं बनाओगे तो ये सब काम आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और वैसे भी अकाउंटिंग के स्टेप्स में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज आता है, देन आप लेजर की तरफ जाते हो, देन आप आगे काम करते हो। अब यहाँ बैलेंस लिखना है। ऑलराइट, सो 750 200। सबसे पहले आप ये पेंसिल से कर सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो, टोटल लिखोगे। टोटल लिखोगे 750 प्लस 200 950। दूसरी साइड के टोटल लिखोगे आप 850। ऑलराइट, अब कौन सी साइड ग्रेटर है, ये वाली। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे, ऑब्वियसली इस साइड बचेगा, इस साइड आपका बैलेंस होगा। तो बैलेंस, अब 850 950 को माइनस करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। 100 आ गया आपका आंसर। दिस इज योर बैलेंस। कितना कैश बचा है आपके पास अभी जब ये सारी ट्रांजैक्शंस हो गई? 100। बैलेंस है 100। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, बैंक। मार्च 1 बैंक कैपिटल 9000। बैंक 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 मार्च 1 कैपिटल, और कितना था 9000। अब देखते हैं कोई और एंट्री है बैंक की, ये रही, आ गया। बैंक में 2000 गया है मार्च 2 को, अगेन डेबिट है। मार्च 2 बी ब्लेन पेबल 2000। अच्छा, ये कैश और बैंक को अगर आप भले थोड़ा बड़ा लिख लें कॉपी में भी तो अच्छा होगा। यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रही हूं तो थोड़ा ध्यान कम है। ऑलराइट, अब बैंक की और एंट्रीज देखते हैं। ये आ गया बैंक, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट है, बैंक है, कैश की जगह पे 200 बैंक से कैश में गया है। मार्च 8 कैश 200। अब और देखते हैं बैंक की कोई ट्रांजैक्शन है, ये रही। बी ब्लेन का जो हमने कर्जा उतारा था वो भी बैंक के थ्रू ही उतारा था, 500 मार्च 15। ऑलराइट, मार्च 15 बी ब्लेन पेबल 500। अब ये एक और आ गई ट्रांजैक्शन 17 की, क्लियर काउंट पेएबल। मार्च 17 क्लियर काउंट पेएबल। अमाउंट कितनी थी? अमाउंट है हमारी 420। ऑलराइट, बस इतनी हमारी ट्रांजैक्शंस थी बैंक की। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, देन बैलेंस करेंगे। इस साइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गए 11,000 और
नेक्स्ट साइड पे है 1120, 1120। अब हम बैलेंस लिखेंगे। ग्रेटर साइड कौन सी है? ये वाली, हमारी डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आएगा, हमारा 11,000 माइनस 1,120 आएगा 9,880। ये हमारा बैलेंस है। इतनी अमाउंट हमारे पास बची है बैंक में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अच्छा, आई थिंक इसके बाद जो एंट्रीज होंगी वो थोड़ी क्विक होंगी। जैसे कैपिटल, यही एंट्री और कोई नहीं है, तो मार्च 1 9,750 कैपिटल। मार्च 1 बैंक 9,000, मार्च 1 कैश 750। अब यहाँ टोटल और बैलेंस सेम है तो हम डायरेक्ट बैलेंस लिख लेते हैं 9,750। कैपिटल हो गया हमारा। अब आई थिंक आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि और एंट्रीज करने की जरूरत है। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ये आपके लिए आगे का असाइनमेंट है कि अब आप आगे और लेजर अकाउंट्स खुद से बनाएं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जर्नल एंट्रीज का। ऑलराइट, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको अच्छी लगी। इफ लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप। इस टॉपिक के नोट्स भी हैं, डू गेट इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।